कोई भी फरीक जो है, आपने जो पहले जैसे इंट्रो दिया है, तो नज़र बज़ाहिर वो यानी पीछे हटने को तैयार नहीं अपने मौक़िफ़ से। अब सवाल ये उठता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने कारकुनों को तो ये बता दिया जो आपके टिकट्स के मुताबिक कि जी अक्टूबर से पहले इंतखाब नहीं हो सकते। ये बात उन्होंने इन्हीं अल्फाज के साथ ज़ाहिर है कि कोर्ट को कम्युनिकेट करती है, तो वो अटॉर्नी जनरल के ज़रिए ये कहेंगे या कल वो ये कहेंगे कि जी हम चूँकि फुल कोर्ट का मुतालबा है तो हम बाइकआउट कर रहे हैं। अब देखिए फिर फ़र्क आ जाएगा, फिर हुकूमत बाइकआउट कर रही होगी, तब मैं यानी सियासी एतबार से समझता हूँ। अगर हुकूमत यानी शहबाज हुकूमत ये कहती है कि चूँकि हमें इस 3 रुकनी बेंच पर ट्रस्ट नहीं है तो हम इन प्रोसीडिंग्स का बाइकआउट करते हैं, ठीक है ना, तो ये तारीख में पहली मरतबा होगा कि अ सिटिंग गवर्नमेंट। एक मरतबा इससे पहले बहुत तारीखी वाक़या जो है, अब्दुल वली खान साहब जो हैं उन्होंने एक तवील बयान सुप्रीम कोर्ट के आगे किया जब नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी का रेफरेंस था, और उसके बाद उन्होंने कहा कि चूंकि आपने इरादा बना लिया है कि आपने मेरी जमात को, तो हम बाइकआउट कर रहे हैं। बट ये एक नई सूरत हाल होगी कि एक सिटिंग गवर्नमेंट अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर रही होगी। अब नसीम खुदा के लिए थोड़ी देर को जरा सोचे कि अगर हुकूमत, मैं दोबारा लफ्ज कह रहा हूं, हुकूमती इत्तेहाद नहीं, हुकूमत शहबाज हुकूमत, तो इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? उस आइन और कानून के मुताबिक तो शहबाज शरीफ। इफ ही सेज कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि फिर अगर सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी डिफेंस ये अदालत में पेश होते हैं तो क्या ये चीफ एग्जीक्यूटिव के बालाफास होगा फैसला? एक नया सही कह रहे हैं, फर्ज करो वो दोनों चले जाएं, they can't go ना, technically तो they can't. चीफ एग्जीक्यूटिव कैन से कि हाउ डेयर यू, यस बिल्कुल, आई एम चीफ एग्जीक्यूटिव, व्हेन आई एम सेइंग मेरे मातहत सब, तो तुम कैसे गए? बिल्कुल, अच्छा, अब वो तो बेचारे अभी तक तो बात अदालत तक पहुंची, अब वो 2 सेक्रेटरी भी फंस जाएंगे कि यार हम क्या करें, एक तरफ तौहीन अदालत है, दूसरी तरफ चीफ एग्जीक्यूटिव। तो देखिए ना, ये बहुत और गंभीर होगा, बिल्कुल और गंभीर हो रहा है। नसीम, एक बात है कि थोड़ी सी इसमें गलतफहमी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे बेबसी अलग बात है। सियासी तौर पे मुझे ये बताइएगा कि क्या ऑप्शन है इमरान खान के पास इस सारी सूरत हाल को देखते हुए? बीबी, बात यह है कि सियासत की तो बात रही नहीं ना। अब देखो, बात खुदा के लिए सोचने की कोशिश करें। ये जो पहला फैसला आया वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है, जो बरसरे-आम है, जिससे हमें अदालत, आपने तो नहीं लिखा, मैंने तो नहीं लिखा, हाँ, और ना ही किसी सियासतदान ने लिखा। उसके बाद दूसरा एक और फैसला आता है जो फायज ईसा साहब लिखते हैं, जो सुओ मोटो के बारे में। तो अब सियासत कहाँ रही? मैं समझता हूं कि अगर इमरान खान साहब की जगह मैं हूं, देखिए मतलब मैं एज नुसरत जावेद, मुझे इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरी ख्वाहिश है जमहूरियत का दीवाना होते हुए कि भाई आईन में अगर लिखा हुआ है कि असेंबली टूटे तो 90 दिनों में उसके इलेक्शन होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये एक सादा लोह नुसरत जावेद का मौक़िफ़ है, लेकिन आईन में ये भी लिखा हुआ है कि वजीर आजम के खिलाफ अगर तहरीक अदम एतमाद पेश होनी है तो हर सूरत उस पर गिनती हो। तो वो गिनती नहीं हुई थी ना, आइन उस वक्त भी टूटा था, और उसके बाद जब वो आइन की बहाली हुई तो उसके साथ जो तस्वीरों के साथ जो सलूक हुआ था बैरून मुल्क चंद यानी मज़ाहिरीन के हाथों, हमें वो वक्त भी याद। इस वक्त सबसे बड़ी बदकिस्मती मैं ये समझता हूँ सियासी कुव्वतों की ये है कि सवाल ये नहीं रहा कि आवाम को 90 दिनों में हक के राय दही मिलना चाहिए। सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, क्या वो यकजा है, यकसू है? अब बीबी, इससे जो छोड़े मेरे और आप, हम बेचारों के पास तो शायद कुछ भी हो जाए, हमारी तो इतनी औकात ही नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट अपील के लिए जा सकें, ठीक है ना। लेकिन फर्ज करो एक फॉरेन इन्वेस्टर है, उसको क्या मैसेज जा रहा है? ऑलरेडी आपने रिकॉर्डिंग जो आपके आए थे मत्थे लगे थे, ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर वाकईतन आइन के मुताबिक कुछ हो जाए, दुनिया इधर की इधर हो जाए, इलेक्शन है, तो 90 दिनों में इलेक्शन होना लाजमी है। तो इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब ने ये क्यों फर्ज कर लिया कि जस्टिस फायज ईसा जो हैं वो उसके खिलाफ फैसला देंगे? तो उन्हें बिठा लें भाई। यानी मैं तो कम से कम इसको ब्लास्फेमस समझता हूं
कि अगर आइन वाकई इतना क्लियर है तो जजेस लाइक फायज ईसा साहब या मंसूर अली शाह साहब वो कहेंगे भाई आइन में ये लिखा हुआ है, तो उनको बाहर रखना ये एक गलत बात। एक कराची के लॉयर हैं जो उन्होंने वो रिसर्च किया, उन्होंने कहा जी 76 केसेस थे पॉलिटिकल, उसमें से 70 में ये 2 जजेस थे। जी मेरा ख्याल है नुसरत इज वेरी क्लियर, सब कह रहे हैं कि जी इलेक्शंस तो होने चाहिए, लेकिन नहीं कैटेगोरिकली मैं तो ये सोच ही नहीं सकता कि मकसद ये कि हम क्यों, यानी चीफ जस्टिस साहब खावर भाई हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। मैंने पहले कहा कि मैं जाती तौर पर सोचता हूं कि 90 दिनों में हो, ठीक है जी। दूसरा मैंने कहा कि अगर आइन में इतना ही वाजे है तो फिर जितना गुमन भाई को नजर आ रहा है, तो क्या काजी फायज ईसा साहब को आइन पढ़ने की ऐनक बदलना चाहिए, जस्टिस मंसूर अली शाह को बदलना चाहिए? हाँ, तो भाई उनको साथ बिठा लेते। खावर उनको बिठाते क्यों नहीं? यानी कि अगर फुल बेंच बना ले, ये जो बेंचेस का मामला है और जो जज शेडिंग जो हुई है बेंच से, वो तो आपने मैंने ये तो कोई नहीं करवाई, सियासतदानों ने। ये तो देखिए नसीम, बड़ा सादा सा इसका काउंटर आर्गुमेंट ये है कि देखिए एक स्पीकर नेशनल असेंबली है, वो 342 उनके पास जो है सिलेक्टेड नुमाइंदे, इलेक्टेड नुमाइंदे आते हैं, पूरे मुल्क की नुमाइंदगी होती है, लेकिन फिर भी स्पीकर के पास चंद इख्तियारात मौजूद हैं बिल्कुल, जो कि होली सोली उन्होंने इस्तेमाल करने हैं। इसी तरह जो है बाकी जो मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान है, तो ये आर्गुमेंट बिल्कुल किया जा सकता है जी उनको भी बिठा ले, उनको बिठा ले। अगर एक बंदे के पास आपने उनको इख्तियार दिया हुआ है और लेकिन खावर भाई बदनसीब जो हमारे मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, उस कमबख्त मारे के पास ये इख्तियार नहीं है। उसको उस पे बाइंडिंग किया गया है कि वफाकी काबीना का फैसला होगा, उसकी डिस्क्रेशन नहीं है। और ये भी मैं क्लियर कर दूं कि लेकिन वफाकी काबीना का फैसला होगा, लेकिन इवेंचुअली एक कोई भी ऑर्डर अगर देना होता है, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे जो है उन्हीं के पास इख्तियार है कि वो असेंबली में खड़े होकर। अच्छा ठीक है खावर, अभी मैं आपके पास आती हूँ। वेरी क्विक कमेंट ये है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने ये पहले ही क्लियर कर दिया है कि मामला ये नहीं है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए या नहीं। असल में लोग अदालत में जो होते हैं क्या बताएं, आप बताएं तो क्या? उन्होंने कहा है मामला ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है कोई भी सदर की ऐलान करदा तारीख में तोसी कर सकता है या नहीं, तो इसलिए उस पर बहस करना फजूल है कि 90 दिन में इलेक्शन होने या नहीं। अब मामला कुछ और है और मामला इसके लिए फुल कोर्ट की रिक्वेस्ट की जा रही है क्योंकि वो आइन का तकाजा है। चीफ जस्टिस साहब ने उस दिन ये भी कहा था कोर्ट में कि आप अगर ये तफसीलात बताते प्रेसिडेंट को तो शायद प्रेसिडेंट अप्रैल 30 की तारीख न देते। एम आई राइट? उन्होंने ये भी कहा था कि मामलात अगर, बट बहरहाल खावर योर पॉइंट इज टेकन। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। मालिक, इफ यू देयर जस्ट वन सेंटेंस प्लीज कंक्लूडिंग। सर लेट्स कीप अवर फिंगर्स क्रॉस्ड, और जिस निजाम को बचाने में हुकूमत इंटरेस्टेड ना हो उसका बचना बहुत मुश्किल होता है। नसीब, इस वक्त तो आपने वैसे कह दिया हुकूमत अकेली तो नहीं, हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट एक ही साइड पे है। मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त इट्स अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड। क्यों नहीं, ये जो बात कर रहा है मालिक, ये अरे क्या मालिक ऊंचा बोले जरा। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ना करो ना जी मालिक, हुकूमत नहीं, एक टिटलर हुकूमत है, एक डिफेक्टो है। अच्छा ठीक है, ये अंग्रेजी बोल के जान छुड़ा रहा है मालिक। अच्छा ठीक है। अच्छा जो इफेक्टिव गवर्नमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नाज़रीन, इसी पर हम खत्म करते हैं आज का प्रोग्राम। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।